नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। संसद सत्र की शुरुआत हो गई है। संसद सत्र के पहले दिन ही झलक दिख गई कि अगले 5 साल तक सरकार और विपक्ष के बीच किन मुद्दों पर जोर रहने वाला है। 18वीं लोकसभा सत्र के पहले दिन की शुरुआत हो गई है। पहले दिन मंत्रियों और प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई गई तो प्रधानमंत्री ने संविधान और 1975 के आपातकाल को याद किया। वहीं विपक्ष ने संसद के बाहर संविधान की प्रतियों के साथ प्रदर्शन किया। 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हो चुका है। पहली बार नए संसद भवन में नए सांसद और प्रधानमंत्री कामकाज शुरू करने जा रहे हैं। 3 जुलाई तक संसद सत्र चलेगा। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री शपथ ले चुके हैं। अगले 2 दिन नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। बुधवार को नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जबकि गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। संसद यानी देश की वो सबसे बड़ी पंचायत जहां आपने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है, वो अपने काम में लगने वाली है। आपको किए गए वायदों पर नए सिरे से काम शुरू होने वाला है। लेकिन जिस तरह का जनादेश आया है उसके मुताबिक संसद चलने की झलक पहले दिन ही दिख गई। अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता संसद में संविधान की प्रतियां लेकर पहुंचे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले भाषण में संविधान को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। ये भी गजब संयोग है कि 18वीं लोकसभा का सत्र 50 साल पहले देश में लगाई गई इमरजेंसी की तारीख के पास शुरू हुआ है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन में अपने तीसरे कार्यकाल का पहला भाषण दिया तो आपातकाल की जातियों को देश को याद दिलाना नहीं भूले। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नए सत्र की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन गौरवशाली है। पहली बार संसद भवन में शपथ ग्रहण हुआ है। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि इतिहास में ऐसा दूसरी बार है जब जनता ने किसी सरकार को लगातार तीसरी बार शासन करने का अवसर दिया है। ये मौका 60 साल बाद आया है। अगर जनता ने ऐसा फैसला किया है तो साफ है कि उसने सरकार की नीयत पर मुहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मुहर लगाई है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने संविधान और आपातकाल को लेकर कांग्रेस को जमकर लताड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 जून 1975 को भारत के लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा था। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह से नकार दिया गया था। संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई थी। देश को जेल खाना बना दिया गया था। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगाकर चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस के लिए 1975 की इमरजेंसी दुखती रग है। कांग्रेस के नेता वक्त बेवक्त लाख सफाई देते रहते हैं, लेकिन इससे पीछा नहीं छुड़ा पाते। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने सोमवार को 18वीं लोकसभा के पहले दिन संसद परिसर में संविधान के नाम शक्ति प्रदर्शन किया। विपक्ष के सांसदों ने जहां पहले गांधी की प्रतिमा हुआ करती थी वहां इकट्ठा होकर संविधान बचाओ के नारे लगाए। विपक्षी नेताओं के हाथों में संविधान की प्रतियां थी। राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी समेत तमाम बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। संविधान बचाने के नाम पर प्रदर्शन करने वाले नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के इमरजेंसी वाले आरोपों पर जवाब भी दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री को 50 साल पुरानी इमरजेंसी तो याद है,
लेकिन पिछले 10 साल की अघोषित इमरजेंसी की चर्चा क्यों नहीं करते? जनता हमारे साथ थी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। देखो 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं? आपको संदर्भ के लिए याद दिला दें कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर विपक्ष भले ही संविधान बदलने का आरोप लगा रहा हो, लेकिन इसके पक्ष में उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। 50 साल में गंगा और यमुना में बहुत पानी बह चुका है। 1975 के बाद देश में जनता पार्टी की सरकार आई। उस सरकार ने, उसके बाद आई कई सरकारों ने संसद के जरिए कई ऐसे प्रावधान कर दिए हैं कि अब बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान में कोई आसानी से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लेकिन इस बहाने राजनीति करने वाले राजनीति करते रहेंगे। नई सरकार से देश को बहुत उम्मीदें हैं। संसद सत्र से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।